आज हम क्लास 12th फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि यूनिट 4th से है। तो चलिए अब हम सबसे पहले क्वेश्चन को जान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है प्रत्यवर्ती परिपथ में औसत शक्ति या फिर औसत सामर्थ्य के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। या फिर यह क्वेश्चन दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है कि प्रत्यवर्ती परिपथ में सिद्ध करो कि फी ए वी अर्थात औसत शक्ति बराबर वी आर एम एस गुणित आई आर एम एस गुणित कॉस फाई। या फिर यह क्वेश्चन एक और प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि प्रत्यवर्ती परिपथ में सिद्ध करो कि पी ए भी बराबर वी आर एम एस गुणित आई आर एम एस गुणित आर अपॉन जेड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तात्क्षणिक शक्ति क्या होती है। किसी प्रत्यवर्ती परिपथ में प्रत्यवर्ती वोल्टेज के तात्क्षणिक मान एवं प्रत्यवर्ती धारा के तात्क्षणिक मान के गुणनफल को परिपथ की तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। अर्थात किसी प्रत्यवर्ती परिपथ में जो प्रत्यवर्ती वोल्टेज होता है वह जो प्रत्यवर्ती धारा होती है, तो प्रत्यवर्ती वोल्टेज के तात्क्षणिक मान और प्रत्यवर्ती धारा के तात्क्षणिक मान के गुणनफल को ही हम तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। माना किसी क्षण टी पर प्रत्यवर्ती वोल्टेज निम्नानुसार है, V बराबर V0 sin ओमेगा टी। यदि धारा व वोल्टेज के मध्य कलांतर फाई हो, अर्थात धारा व वोल्टेज के मध्य कलांतर फाई हो, तब प्रत्यवर्ती धारा का तात्क्षणिक मान निम्न प्रकार का होगा। I बराबर I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई। तब परिपथ की तात्क्षणिक शक्ति अर्थात तात्क्षणिक शक्ति होती है P बराबर V इंटू आई, अर्थात वोल्टेज गुणित धारा। तब यहाँ पर हमें V और I के मान प्राप्त हो चुके हैं। तब यहाँ पर हो जाएगा P बराबर V0 sin ओमेगा टी इंटू I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई। तब यहाँ पर आ जाएगा P बराबर V0 I0 इंटू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तब यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का भाग देंगे। तब यहाँ पर हो जाएगा आगे V0 I0 बटे 2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। चूँकि हमने मैथ में एक सूत्र पढ़ा है 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, तब हमें यही सूत्र यहाँ पर लगा देना है। तब यहाँ पर हम इस सूत्र को फॉलो करेंगे, तब यह निम्न प्रकार का स्टेप आ जाएगा। और इस 2 को हम करणी 2 गुणित करणी 2 लिख सकते हैं। तब यहाँ पर हो जाएगा V0 इंटू I0 बटे करणी 2 इंटू करणी 2, और यहाँ पर कोष्टक में आ जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाई, अर्थात यहाँ पर होता है कॉस ए माइनस बी। तब यहाँ पर ए का मान है ओमेगा टी और बी का मान है ओमेगा टी प्लस फाई। तब यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा टी माइनस फाई माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा फिर कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तो यह हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हम इनको अलग अलग कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा V0 बटे करणी 2 इंटू I0 बटे करणी 2, और यहाँ पर बचेगा कोष्टक में कॉस माइनस फाई, और यहाँ पर बचेगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई। चूँकि हमने एक और मैथ में फार्मूला पढ़ा है कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर फाई है थीटा, तब यहाँ पर कॉस माइनस फाई बराबर आ जाएगा कॉस फाई। और चूँकि हमने फिजिक्स में एक और फार्मूला पढ़ा है कि VRMS बराबर होता है V0 बटे करणी 2 एवं IRMS बराबर होता है I0 बटे करणी 2, तो आपको यह पढ़ लेना चाहिए ताकि सही से समझ में आ जाए। तब हमने यहाँ पर VRMS इंटू IRMS ले लिया, और कोष्टक में बचेगा कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई। अतः हम जानते हैं कि एक पूर्ण चक्र के लिए कोसाइन फलन का मान 0 होता है, अर्थात जब एक पूर्ण चक्र अर्थात एक पूरा चक्र हो जाता है तो कोसाइन फलन के लिए उसका मान 0 होता है। अतः एक पूर्ण चक्र में कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई का मान 0 होगा। अतः एक पूर्ण चक्र में व्यय औसत शक्ति अर्थात एक पूर्ण चक्र में निम्न प्रकार की औसत शक्ति खर्च होती है, अर्थात व्यय होती है। यहाँ पर आ जाएगा PAV बराबर, अर्थात
प्रत्यावर्ती औसत शक्ति बराबर VRMS इंटू IRMS गुणित cos फाई। इसे हम समीकरण 1 देंगे। तो यदि आपसे दूसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें यहीं तक आंसर लिखना है, और यदि तीसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें यहाँ से और आगे बढ़ना है, और यदि पहले नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो भी हमें यहीं तक लिख देना है। हम जानते हैं LCR परिपथ में प्रतिबाधा निम्न प्रकार की होती है। Z बराबर करणी R का स्क्वायर प्लस कोष्टक में ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा L का स्क्वायर, यह होती है प्रतिबाधा LCR परिपथ में। एवं LCR परिपथ में कलांतर tan फाई बराबर होता है ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा L बटे R, अर्थात tan फाई में लंब हो जाएगा ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा L एवं आधार हो जाएगा R, क्योंकि tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तब पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तब यहाँ जब यह वर्ग हटेगा तो इस पर करणी आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा कर्ण बराबर करणी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तब हम यहाँ पर लंब व आधार के मान रख देंगे जो कि हमने अभी अभी निकाले हैं। तब यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बराबर करणी ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तब हमें यहाँ पर लंब, आधार और कर्ण तीनों ही प्राप्त हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर cos फाई का मान रख देंगे। अब चूंकि cos फाई बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तब हमें यहाँ पर आधार प्राप्त हुआ था R और कर्ण प्राप्त हुआ था करणी ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तब यहाँ पर cos फाई बराबर A हो जाएगा। चूंकि LCR परिपथ में यह प्रतिबाधा होती है, तो LCR परिपथ में प्रतिबाधा को Z से प्रदर्शित करते हैं, तब इसकी जगह Z आ जाएगा। तब यहाँ पर cos फाई बराबर हो जाएगा R/Z। इस cos फाई के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे जो कि हमने अभी अभी निकाला था। तब यहाँ पर हो जाएगा PAV अर्थात औसत शक्ति बराबर VRMS गुणित IRMS गुणित R/Z। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। थैंक यू।